आपण कोणतेही शुभ कार्यक्रम असो याची सुरुवात करत असतो। दीपक प्रज्वलन डायसवर उपस्थित सर्व मान्यवरांचं पुन्हा एकदा प्रिंटिंग प्रेस संघटनेतर्फे ये जो प्रिंटिंग प्रेस है ये बहुत बड़ा काम है और ये जो संगठन बनाई गई है ये सबने नज़दीक आके बनाई है। उसकी वजह है क्योंकि हमने आज तक नहीं देखा कि कभी कोई बिज़नेस बंद हुआ या हमें घर पे बैठना पड़ा। हमने देखा है कि जिसने जिसने आवाज़ उठाई है उसके बिज़नेस को सरकार ने जो है तो चालू करने के लिए कुछ हद तक जो है तो राहत दी है। वैसे ये जो बिज़नेस है ये कोई ऐसे पब्लिक में जाके नहीं है, अपने अपने दुकान में काम करते हैं और अपना रिजल्ट देते हैं और इन्हीं के काम के ऊपर जो है तो सरकारी यंत्रणा के सभी काम चलते हैं। जो भी कागज़ है, प्रिंटिंग है, तमाम चीज़ें इन्हीं के पास से आती है। लेकिन यही जो है तो अपने हक से वंचित थे और जो भी काम करना था इनका भी जो कारोबार बंद था और ज़्यादातर लोग जो है इस कारोबार में लगे हुए हैं तो उन पर भूखा रहने का वक्त आया था। तो कोरोना ने जैसे हर एक को सुरक्षित अंतर रखकर मास्क रखकर जीना सिखा दिया, वैसे ही इन्होंने भी सोचा कि क्यों ना हम एक जगह आए, एक संगठन बनाए और सरकार से जो भी उनकी डिमांड है उसके लिए नज़दीक आके जो है एक संगठन की स्थापना करें और सरकार को मजबूर करें कि भाई हमारा भी एक वजूद है, हम भी एक वर्ग है, हमारा भी सोचा जाए, हमें भी जो काम है हम यहाँ के भूमिपुत्र है हमको दिया जाए। आज तक ये देखने को मिला है कि यहाँ पर जितने भी बड़े बड़े ऑफिसेस हैं वो प्राइवेट हो, सरकारी हो या निम्न सरकारी हो, वहाँ पर बाहर के बम्बई के और कहाँ के आउट ऑफ स्टेशन के लोगों को टेंडर दिया जाता है और वो लोग आकर इनसे काम करवा के लेते हैं मज़दूरों की तरह, जबकि ये मज़दूर नहीं है, ये मालक है। इन्होंने ही ये न्यू यहाँ पर औरंगाबाद के शहर में डाली है कि भाई किस तरीके से करते, वो बाइंडिंग का काम होगा, वो प्रिंटिंग का काम होगा, वो अलग अलग तरीके के जो काम है वो सब करने वाले ये तबका है। लेकिन बाहर के लोगों ने आके एक अलग सा माहौल तैयार किया था और इनसे काम करवा के लेना और इनको कम रेट देना और खुद फ़ायदा करना। इसके लिए आज प्रिंटिंग प्रेस संगठन जो मजबूत तैयार हुई है, ये जितने भी प्रिंटिंग प्रेस बिजनेस में अलग अलग तरीके के काम करने वाले हैं उन सबको न्याय देने के लिए और अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए ये संगठन बनाई गई है। सर हम देखिए, प्रशासन को हमारी इतनी डिमांड है कि हम आपसे आपके जो भी है बाकी के काम नहीं मांग रहे हैं। आपके पास 1000 तरीके के काम चलते हैं, लेकिन उसमें एक छोटा सा काम है प्रिंटिंग प्रेस का, जो छपाई करना है, आपके फाइल छपाई करना है, आपके लेटर पैड छपाई करना है, आपके स्टैम्प बनाना है, हाँ, और जितने भी हैं तो वो काम जो है तो लोकल प्रेस को दो, जो नहीं करके जो भूमिपुत्र है औरंगाबाद के वो कहीं ना कहीं सेटल होंगे और एक अच्छा उनको यहाँ पे काम मिलेगा, उनको रोज़गार मिलेगा और आपको भी जो फैसिलिटी है जो 4 दिन के बाद मिलने वाली है वो तुरंत मिलेंगी। अगर कुछ करेक्शन वगैरह होते भी तो तुरंत बुलाया जाएगा और जितने भी काम है वो आसानी से होंगे और सस्ते में होंगे। तो हुआ यूँ है कि पिछले 3-4 महीने में जैसा ये जीएसटी का कुछ उनका बैठक होते रहती है, जीएसटी कम ज़्यादा करते रहते हैं। पहले एजुकेशन मटेरियल पे जो था जीएसटी कुछ ऐसे जो थे जिन पे 0% जीएसटी था, क्योंकि वो एजुकेशन के अंडर आते थे। कुछ पे 5% था, कुछ पे 12-18% था। पेपर पे आप जैसा अभी पेपर का जिक्र किया, पेपर पे 12% जीएसटी आता है। तो हुआ यूँ है कि नवंबर से आगे से जीएसटी सारे प्रिंटिंग आइटमों पे 18% हो गया है। यानी जहाँ अपनी गवर्नमेंट बोलती है कि एजुकेशन सस्ता होना चाहिए या फिर वो अफोर्डेबल होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, तो एजुकेशन आइटम ऑटोमेटिकली 18% जीएसटी की वजह से महंगा हो गया है। अब रही बात जॉन्स गुटनबर्ग यांच्या जन्मदिवशी हा जागतिक मुद्रण दिन म्हणून साजरा केला जातो। तसेच आमची नवीन संघटना प्रिंटिंग प्रेस संघटना आहे आणि आम्ही असं ठरवलं की याच्या अगोदर पण एक संघटना आहे, त्यांनी त्यांचा जो कार्यक्रम आहे, हालांकी एका जिल्ह्यामध्ये 2 संघटना नको पाहिजे, पण त्याला काहीतरी कारण असतं। कारण काय असतं की बस सगळ्यांना संघ घेऊन चालायला पाहिजे, सगळ्यांना सोबत घेऊन चाललं तर व्यवसाय आपला कुठेतरी पुढे जाईल। त्यामुळे आम्ही ही नवीन प्रिंटिंग प्रेस संघटना औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये जवळपास आमचे आता 200 ते 250 मेंबर्स आता झालेले आहे। आमचं टार्गेट आहे की प्रत्येक मेंबर हा प्रिंटिंग प्रेस संघटनेचा झाला पाहिजे, ह्या उद्देशाने आम्ही हे काम करतो आहे। आणि तळागाळातले जे की छोटे उद्योग आहे,
जे प्रिंटिंगला रिलेटेड आहे, मग त्याच्यात तुमचे बाइंडर असो, ऑपरेटर्स असो, म्हणजे छोट्यातल्या छोट्यांना आम्ही संघ घेऊन चालणार आहे. कारण याच्यामुळे जे मागासलेले आहेत त्यांना ज्या मोठमोठ्या संघटना आज खूप मोठ्या महाराष्ट्र लेवलच्या, भारताच्या लेवलच्या संघटना आहे, पण ते ह्या छोट्या छोट्या संघटनेला कुठेच काही म्हणजे मोजत नाही. पण त्याच्यामुळे मग आम्ही असं ठरवलं का आपण सगळे छोटे छोटे संघटन जे प्रिंटर्स आहे ते एक होऊन सनी एक संघटन तयार करावं असं आमच्या मनात आलं. म्हणून आम्ही हे ठरवलं की आज 3 मंत्री है, 2 राज्य मंत्री है और एक केंद्रीय मंत्री है, लेकिन औरंगाबाद की हालत इतनी खस्ता हो चुकी है. यह हालत इतनी, बोले तो 2 राज्य मंत्री है और एक केंद्रीय मंत्री है. और अपने को जितने अभी कोरोना काल में देखे होंगे तुमने, और देखो जो प्रिंटर्स थे वो अत्यावश्यक में आते, लेकिन यहाँ के जो पॉलिटिक्स है इन्होंने कभी ही ऐसे छोटे मोटे कारोबार पर कभी ध्यान नहीं दिए. लेकिन प्रशासन से उनका भी सही है, हम उनके तक पहुँचे नहीं. अगर हम उनके तक पहुँचे तो हमको कुछ ना कुछ ये देंगे, लेकिन इसके वास्ते हालांकि ऑलरेडी एक संगठन यहाँ है, लेकिन उन्होंने कभी आवाज़ नहीं उठाई. लेकिन हमारी प्रिंटिंग प्रेस संगठन जो है, जो उनके तक पहुँचेगी और जो भी काम है, जो कि औरंगाबाद के जितने भी भूमिपुत्र हैं उनको ही मिलना चाहिए, इस पर हम काम करने वाले हैं. और अपने जो 2 मंत्री यहाँ पे, एक अपने सिल्लोड के सत्तर साहब है, तुम्हारे पैठण के भुमरे साहब है, और हमारे केंद्रीय मंत्री अपने कराड़ साहब है, भागवत कराड़ जी साहब जी. हालांकि अब हम उनके तक उन तक पहुँचे नहीं, लेकिन हम बहुत जल्दी उन तक पहुँचेंगे. और हमारे संगठन को और हमारे प्रिंटर्स, आपने इतने मंत्रियों का नाम लिया, हमारे औरंगाबाद के खासदार इतने जलीली साहब भी खासदार है ना साहब, सही है ना. आपने उनका नाम ये नहीं देखो, लिया नहीं देखो, खासदार साहब का काम अच्छा है, लेकिन हमने वहाँ तक पहुँचे नहीं ना उनके तक. हालांकि हमको मालूम है वो हमको मदद 100% करेंगे कोई भी, लेकिन उन तक अपन ने पहुँचना चाहिए. आज खासदार साहब का अच्छा काम है, औरंगाबाद में सब नाम लेते हैं, वो बात अलग है. लेकिन हमारी जो संगठन है ये कुछ राजकीय संगठन नहीं है, या हमारी एक सामाजिक भी नहीं है, या हमारी एक सब छोटे मोटे कारोबार करने वाले ये लोग इससे जुड़े हुए करके हम उसमें गिरना नहीं चाहते. सब देर आए दुरुस्त आए, तो ठीक है, आप अब तक उन तक नहीं पहुंचे थे. जितने भी औरंगाबाद के आमदार है, खासदार है, तो आप आपके संगठन से जुड़ेगी, प्रयास करेंगे कि भाई हमको कुछ ना कुछ काम दिलाओ, रोजगार दिलाओ. 5 जो बड़े बड़े रजिस्टर आते हैं सरकारी, जैसा आपने जिक्र किया, यादी आती है, जो भी चुनाव की जो सामग्री होती है, तो उसके माध्यम से आपको बहुत लाखों का, करोड़ों का भी कारोबार मिलता है अगर बांट लिया जाए तो उससे सीधे तौर पर मांग करेंगे कि साहब चुनाव का काम हमको दिलाइए या हमारे दीजिए, ऐसा कुछ है. राइट, आपने सही पूछा. देखिए, जो भी अभी इलेक्शन आने वाले, यहाँ के जितने भी पॉलिटिक्स जो है वो बाहर से मंगाते हैं. हालांकि यहाँ के जो भूमिपुत्र हैं, खाली बोलना है भूमिपुत्र भूमिपुत्र, लेकिन भूमिपुत्र को कुछ भी काम नहीं देना. तो कैसे भूमिपुत्र? हम यहाँ से आगे हमारी संगठन जो भी प्रिंटिंग का काम रहेगा वो औरंगाबाद में होने को होना. इसके ऊपर प्रिंटिंग संगठन हमारी रास्ते पर उतर कर हर एक ऑफिसर को जवाब पूछने वाली है. इसके वास्ते हम आगे का वो आपको बताएंगे. लेकिन अभी हमारा यही करना है कि भाई जो भी काम होता है औरंगाबाद में, जो अभी देखो तुम, ये औरंगाबाद ये मराठवाड़े की राजधानी है. यहाँ हर एक ऑफिस है, टोटल ऑफिस यहाँ है, लेकिन यहाँ की स्टेशनरी आती कहाँ से? हालांकि यहाँ कम से कम 1000-1500 प्रिंटर्स है छोटे मोटे, लेकिन उनको काम नहीं मिलता. बाहर से काम लिया जाता है, पुणे मुंबई से काम मंगाया जाता है. सर, आपका संपर्क कार्यालय कहाँ पे? हमारा संपर्क कार्यालय अंगूरी बाग में है, मोती कारंज. नाम बोलिए सर. मैं संजय फटाकड़े, प्रिंटिंग प्रेस संगठन का जिला अध्यक्ष हूँ. और हमारी जितनी भी ये बॉडी है और सब मेंबर्स हैं, हम आने वाले दिनों में जो हमारी एक्शन रिएक्शन जो रहेगी, वो औरंगाबाद में जितना भी काम होता है वो काम टोटली औरंगाबाद में छोड़ना, इसके वास्ते हम वो आगे प्राइस करने वाले. थैंक यू. आप जैसा पेपर का जिक्र कर रहे हैं, जैसा पेपर जो चीज़ है, पेपर तो महंगा हो ही गया है, और पेपर से सीधा सीधा ताल्लुकात होता है पढ़ाई से, शिक्षा से.
तो ठीक है कि अभी 2 साल ऐसे गए, सबको पता है कोरोना हुआ, कोविड के वजह से एजुकेशन ऑनलाइन चल रहा था, मगर ऑनलाइन भी एजुकेशन चलता है तो पेपर की तो ज़रूरत लगती ही है, और अभी वो बढ़ेगी क्योंकि एग्ज़ाम नहीं हुआ तो पेपर का डिमांड कम था, मगर एग्ज़ाम होगी तो पेपर भी लगेगा। आपको एजुकेशन डिजिटल करना है ये बात समझ सकते हैं, मगर पेपरलेस तो नहीं करना है। पेपर रहा है। पहले सारे जो भी सरकारी निम सरकारी या कंपनीज वगैरह जो काम थे वो सबको बांट के काम दिया जाता था। पहले कोऑपरेटिव बेसिस पे भी कलेक्टर ऑफिस से इलेक्शन के इसके उसके काम दिए जाते थे। जो अपने बड़े बड़े बैंक है, आज यहाँ औरंगाबाद में सेंट्रल बैंक का रीजनल ऑफिस है, महाराष्ट्र बैंक का रीजनल ऑफिस है, स्टेट बैंक का रीजनल ऑफिस है, जितने भी बड़े बड़े बैंक है, शैक्षणिक संस्था है, इनके काफ़ी बड़े बड़े कार्यालय औरंगाबाद में प्रस्थापित है। इन लोगों का पहले 25 साल पहले तक सारी चीज़ें जो थी पैनल वाइज सब संगठन के लोगों को बुला के एक पैनल बनाया जाता था और उस माध्यम से सबको काम दिया जाता था, टेंडर में इनवाइट किया जाता था। लेकिन पिछले 10 से 15 सालों में क्या हो गया है कि प्रिंटिंग प्रेस का जो बिज़नेस है उसको बाहर के लोगों ने दबा दिया है। बाहर के लोगों ने उसको कैप्चर करने की सारी योजनाबद्ध पद्धति से उसको कैप्चर करने की पूरी कोशिश की है। आज स्थानिक लोगों को प्रिंटिंग का व्यवसाय मिल नहीं रहा है। बाहर के लोग सस्ता दे रहे हैं, वो कैसा दे रहे हैं वो उनको पता है, लेकिन हम बोल रहे हैं कि भाई इसमें कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ होती है। जैसे आज अगर बोलूँ आपको कुछ चीज़ें मैं बताता हूँ कहाँ क्या गलत जाता है कि जैसे अगर कोई बैंक में अगर 100 रजिस्टर का अगर काम है तो वो दिया जाता है 85 रजिस्टर और बिल निकलता है 100 रजिस्टर का। तो ऐसे कुछ कारोबारी लोग, कुछ बैंक अधिकारी बोलो, शैक्षणिक अधिकारी बोलो, या कोई ऐसा था कि जिसमें ये लोगों ने कुछ तो भी गपला करके या कुछ तो भी अपनी सेटिंग करके ये सब काम किया जाता था और स्थानिक लोगों का सारा पूरा बिजनेस जो था वो सब बाहर के लोगों को दिया जाने लगा। कुछ चीज़ें ऐसी हो गई कि अभी आप कलेक्टर ऑफिस लीजिए, आप कहीं दूसरे शासकीय कार्यालय लीजिए, वो कार्यालय के अंदर के ही लोग ये प्रिंटिंग का बिजनेस ले रहे हैं। करने वाले हम प्रिंटिंग वाले ही हैं, काम हमारे तक ही आता है और हम वो मजदूरी के भाव में काम करके दे रहे हैं। ये मजदूरी का जो काम है ये हमारे ऊपर लादा जा रहा है क्योंकि हम वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं। क्यों? तो हम सब छोटे छोटे लोग हैं, हमारा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, हमारा कोई नेता नहीं है, हमारा कोई बैकग्राउंड लेके चलने वाला नहीं है। तो संगठन नहीं था और जो संगठन था वो संगठन की तरफ से कोई छोटे लोगों तक पहुंच नहीं पा रहा था या उनके तरफ से वो पहुंचने की इच्छा रखते नहीं थे। ऐसी सारी चीज़ें आ रही थी। लेकिन आज जो चीज़ हम लेके आ रहे हैं, अभी हमारा 6 महीने से ये संगठन स्थापन करने के लिए काफ़ी कुछ प्रयास रहा है और इसका सफ़र जो शुरू हुआ है ये कोविड की वजह से शुरू हुआ है। कोविड में प्रिंटिंग प्रेस को कहीं पे भी स्थान दिया नहीं गया। इसको कहीं तभी एक ऐसे जगह पे लाना जरूरी था कि जहाँ पे रोज़गार चालू रहे, प्रिंटिंग क्षेत्र के लोगों को कहीं तभी 2 पैसे कमाने के लिए हो प्रयास हो और कुछ तो भी कारोबार चालू करने के लिए कुछ तो भी समय दिया जाना चाहिए था। लेकिन शासन के तरफ से पूरा हमारे को बाजू रखा गया, कहीं कुछ भी हमारे हाथ में आने नहीं दिया गया। हमारे को दुकान खोलने की परमिशन नहीं थी, जबकि हमारे दुकान में कोई गर्दी का या कोई बहुत लोगों का आना जाना रहता नहीं है। 4 लोगों के बीच में सब काम होता है। पूरे कोरोना में हमारे तरफ से कहीं कोई अड़चन आने जैसी बात नहीं थी। हमने कलेक्टर ऑफिस में भी निवेदन दिया था, हमारे संगठन के तरफ से हमने 5-6 लोगों का एक ग्रुप बना के कलेक्टर ऑफिस में निवेदन दिया। निवेदन देने के बाद में भी हमारे को कोई उनके तरफ से जवाब नहीं आया। कहीं हमारे को सेकेंड लॉकडाउन लगा तब भी हमारे तरफ कोई ऐसे काम करने के हिसाब से किसी ने भी कोई पहल नहीं की। तो शासकीय यंत्रणा से हमारी अपील है, प्रिंटिंग प्रेस संगठन को कहीं तभी एक अति आवश्यक सेवा का दर्जा मिलना चाहिए और उस दर्जे के लिए हम पूरी कोशिश करके, जैसे आपने बताया अब ये जलील साहब हमारे खासदार साहब हैं, यहाँ पर भागवत कराड़ जी है, वो केंद्रीय मंत्री है, अपने पास भुमरे साहब है, वो भी अपने राज्य सरकार के मंत्री है, सत्तार साहब है। तो ये संगठन, ये जितने भी अपने मंत्री लोग हैं वहाँ तक हम पूरी पहुँचने की कोशिश करने वाले हैं और भूमिपुत्र को जो काम मिलना चाहिए उसके लिए हमारे तरफ से पूरा पाठ पुरावा करके हम उसके लिए ये मंत्री लोगों को निवेदन देंगे, जिला अधिकारी को निवेदन देंगे और आते इलेक्शन में जो भी चीज़ें थी
एक वक्त था कि इलेक्शन की मतदार यादियाँ वगैरह जो थी वो पूरी लेटर प्रेस प्रिंटिंग में छपा करती थी। आज वो सब डिजिटलाइजेशन हो गया और सब पूरे कंप्यूटर वालों को वो काम बांट दिया गया। बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ गई है कि जिसमें प्रिंटिंग का काम कम कर दिया गया। वो एडवर्टाइज के जो पॉम्पलेट्स रहते थे उम्मीदवार के, फिर पोस्टर्स थे, उसके ऊपर काफ़ी कुछ बंधनें आ गई। कुछ चीज़ें ऐसी हो गई कि आगे चलने के हिसाब से रोज़गार कम होने लग गया है। लेकिन ये सब चीज़ें चालू है, नियम है, कहीं कुछ अच्छा सोच के ही सरकार ने किया होगा। लेकिन हमारे प्रिंटिंग व्यवसायिकों को कहीं ना कुछ अच्छे पैमाने पे रोज़गार मिलना चाहिए और स्थानिक जो लोग हैं उनका व्यवहार, उनके रोज़गार, उनका कहीं ना कहीं शासन दरबारी में हमारे को स्थान मिलना चाहिए। ये हमारी सबसे पहले मांग है। थैंक यू। हम बताइए सर। 2021 हा रजिस्ट्रेशन नंबर आहे प्रिंटिंग प्रेस संघटनेचा। या संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांचे नाव आणि पद थोडी माहिती इतर मान्यवरांचं पण होणार। तर प्रिंटिंग प्रेस संघटना हे नाव नोंदणी करण्यात आलं। त्याच्या अध्यक्ष ठिकाणी सर्वानुमते माननीय संजय रामराव फटाके साहेब यांच्या अध्यक्ष ठिकाणी निवड करण्यात आली। उपाध्यक्ष